और 30 अप्रैल के बाद जिस तस्वीर की कल्पना की जा रही थी, रूस ने अपनी ताकत से उसे 360 डिग्री पर घुमा दिया है। हालात बिल्कुल उल्टे हैं। यूक्रेन में त्राहिमाम मचा है और रूस चुन चुनकर यूक्रेन के ठिकाने तबाह कर रहा है। यूक्रेन में मौजूद 2 हथियारों के गोदाम को रूस ने धमाकों से उड़ा दिया, लेकिन पश्चिमी मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे हैरानी हो रही है, वो हैरान करने वाली हैं। तस्वीरों में रूस का प्रचंड प्रहार दिख रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स में रूस की कमजोरी और नाकामी की कहानी छप रही है। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की अब प्रोपेगेंडा किंग बन चुके हैं? तस्वीरें और रिपोर्ट्स कैसे एक दूसरे को झुठला रही हैं, इस रिपोर्ट में यूक्रेन पर 4 दिनों से बेहिसाब बारूद बरस रहा है। मिसाइलों के अटैक से यूक्रेन थर्रा रहा है। लोग शेल्टर्स में छिपे हैं। ऐसे ऐसे धमाके हो रहे हैं कि रात में भी दिन जैसा उजाला हो रहा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़कर तस्वीरों से एतबार उठ जाता है। समझ नहीं आता कि रिपोर्ट पर यकीन करें या इन तस्वीरों पर। छल्ली छल्ली हो रहे यूक्रेन की तस्वीरों को सच माने या फिर रिपोर्ट्स के आंकड़ों को। पहले आपको यूक्रेन से आ रही कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि अमेरिका क्या दावा कर रहा है। व्हाइट हाउस के हवाले से आ रहे बयानों के हवाले क्या क्या छप रहा है। पहली तस्वीर, बाखमत। हवा सोखने वाला बम सैनिकों का घोटता है दम। पहला धमाका, दूसरा धमाका, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा। हर धमाके के साथ धधकता हुआ आग का गोला, हवा में दहकता हुआ धुएं का बवंडर। यह रूस का एक बेहद घातक बम है। दुनिया में इस बम के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन अब जब पुतिन के दिमाग में गुस्से और बौखलाहट का तूफान आया है, यूक्रेन इस बम के प्रहार से छलनी छलनी हुआ है। हवा को जलाने और इंसान को तड़पाने वाले इस बम का नाम है थर्मोबैरिक बम। इसे वैक्यूम बम, एरोसोल बम या फ्यूल एयर बम भी कहा जाता है। बाखमुत की जंग में यह रूस का आखिरी प्रहार है, क्योंकि यह जमीन के नीचे छिपे सैनिकों को भी जिंदा नहीं रहने देता। दूसरी तस्वीर, खेरसोन। 500 किलो का बम जला नेटो का वेपन। ज्वालामुखी जैसा धमाका, पहले निकली आग और धुएं का गुबार। लगा जैसे ज्वालामुखी में धमाका हुआ है, लेकिन ये रूस के बम का असर था। धरती कांपने लगी। रूस के ताबड़तोड़ अटैक की तस्वीरें तो आप शुक्रवार से देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका का दावा बिल्कुल अलग है। पश्चिमी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, उसके मुताबिक रूस हार रहा है। सोर्स और खबर दोनों आपको बताते हैं। चार महीने में रूस के 1 लाख सैनिक हताहत हुए। 4 महीने में रूस के 20,000 सैनिकों की मौत। बाखमुत की लड़ाई में रूस के 80,000 सैनिक जख्मी। यह यूक्रेन युद्ध पर व्हाइट हाउस के अधिकारी जॉन किर्बी का दावा है। वैगनर ग्रुप के दावों को किर्बी ने हास्यास्पद बताया। व्हाइट हाउस से बयान जारी हुआ और फिर तमाम अखबारों में यह खबर छप गई। पश्चिमी मीडिया में वैगनर चीफ के हवाले से भी रिपोर्ट छापी गई है। दावा किया गया है कि वैगनर ग्रुप भी पुतिन से नाराज है। रूस में गोला बारूद की भारी कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक बाखमुत में एक रात में वैगनर के 138 लड़ाकों की मौत हुई। वैगनर ने रूसी सैनिकों को बाखमुत में अकेला छोड़ने की धमकी दी है। वैगनर ग्रुप के बॉस येवगेनी प्रिगोजिन ने बाखमुत में बड़े नुकसान का दावा किया है।
उन्होंने कहा है कि बाखमुत में यूक्रेन की तुलना में रूस को 5 गुना से ज्यादा नुकसान हुआ। बाखमुत में नुकसान के पीछे गोला बारूद की सप्लाई में कमी अहम वजह है। रिपोर्ट्स में और बयानों में रूस की हालत खराब है, लेकिन तस्वीरें और आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। तीसरी तस्वीर कोपियांस्क, आर्टिलरी से निशाना यूक्रेन का सैन्य ठिकाना। कोपियांस्क में यूक्रेन के सैनिकों के ठिकाने पर रूस ने आर्टिलरी से प्रहार किया। सैनिकों के छिपने की जगह पर कई धमाके हुए। कितना नुकसान हुआ पता नहीं चला है। चौथी तस्वीर साउथ यूक्रेन, होवित्जर से हमला, यूक्रेनी आर्टिलरी नष्ट। यह रूस का 152 mm होवित्जर है। रूस ने इसका इस्तेमाल यूक्रेन की आर्टिलरी के खिलाफ किया है। दक्षिण में यूक्रेन में रूस ने दुश्मन के कई आर्टिलरी को नष्ट कर दिया। पावलोग्राद की भी कई तस्वीरें आई हैं। पता चला है कि रूस के इस हमले में पावलोग्राद में हथियार गोदाम नष्ट हो गया। गोदाम में मौजूद एयर डिफेंस बर्बाद हो गए। 19 अपार्टमेंट, 25 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मिसाइल हमले में 6 स्कूल, 5 दुकानें तबाह हो गई। बाखमुत में यूक्रेन के सैनिक बेहद डरे हुए हैं। कई जख्मी हो चुके हैं। ओलेदर में लगातार हमले हो रहे हैं। ओलेदर में 55 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। हमले में यूक्रेन की आर्टिलरी होवित्जर तबाह। एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 8 ड्रोन को मार गिराया। रूस का दावा है कि युद्ध की शुरुआत से अब तक यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन अब तक 413 एयरक्राफ्ट, 230 हेलीकॉप्टर, 3913 ड्रोन, 421 एयर डिफेंस, 1095 MLRS, 4703 आर्टिलरी और 9893 आर्मर्ड व्हीकल गंवा चुका है। मारियांका में भी यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। वहां एक बिल्डिंग में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ। रूस की फौज ने टैंक से यूक्रेनी फोर्स पर गोले बरसाए। यूक्रेन से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। अब सवाल यह है कि फिर पश्चिमी मीडिया में रूस को बेहद कमजोर क्यों दिखाया जा रहा है? क्या ऐसे आंकड़े खुद रूस जारी करवा रहा है ताकि दुनिया में रूस पर ज्यादा आक्रामक होने का इल्जाम न लगे? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।